अगर आप भी शाम के खाने या इफ्तार में कुछ मज़ेदार, झटपट और आसान बनाना चाहते हैं, तो ये मज़ेदार सा बेक्ड पास्ता आप बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस क्रीमी ये रेडी होता है और साथ ही साथ इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम भी लगता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून। ऑयल जैसे ही थोड़ा हीट अप होगा, इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो भी अच्छे से दूर हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा, इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज्ड अनियन था, इसको बारीक चॉप कर लेंगे और इसको शामिल कर देंगे। अगेन लहसुन के बाद हम प्याज को भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन लिया है बोनलेस 250 ग्राम्स, इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। चिकन के बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं होना चाहिए, वरना ये पास्ता में बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। थोड़े बड़े पीसेस रखिएगा। इनको हम फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिकन को इसी स्टेज पर हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, ताकि इसमें किसी भी किस्म की स्मेल या कच्चापन ना रहे। इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं तो उसमें नमक जाएगा हाफ टेबल स्पून, रेड चिली हाफ टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर और साथ ही इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून। बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम स्पाइसेस के साथ फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट हाफ कप पानी मैंने ऐड किया था। इसको हम कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि अच्छे से चिकन टेंडर हो जाए। जी, तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं जो वाटर हमने ऐड किया था अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन भी स्टेज पर हमारा गल चुका है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। उसमें मैं कैप्सिकम लूँगी, इनको क्यूब्स में कट कर लेंगे और इनको भी फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। इनको लो फ्लेम पर फ्राई मत कीजिएगा, वरना वेजिटेबल्स सॉगी हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी और ये वाटर भी इवेपोरेट कर देंगी। इसलिए आप इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि इनका क्रंचीनेस जो है वो भी मेंटेन रहे। जब ये 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चिकन हमारा पास्ता के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। साथ ही सॉस रेडी कर लेंगे। उसके लिए आप बटर ले सकते हैं या नॉर्मल घी यूज़ कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। इसमें 2 टेबल स्पून हम मैदा ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करेंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, थोड़ा कच्चापन इसका दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, वरना ये जल जाएगा और सॉस में इसका कलर भी आएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हाफ केजी इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। फ्रेश मिल्क आप ले सकते हैं और फुल फैट मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। जब ये पकेगा तो इसमें एक थिकनेस आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। उसमें नमक जाएगा हाफ टेबल स्पून, चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टेबल स्पून और चिली फ्लेक्स 1/4 टेबल स्पून। हमने क्योंकि पास्ता में ऑलरेडी चिकन में भी स्पाइसेस ऐड किए हैं, तो इस स्टेज पर स्पाइसेस हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा फ्लेवर ही लेंगे। इसके बाद हमने पास्ता बॉईल कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और क्रीमी सा हमारा ये पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अच्छे से फ्लेवर्स वेल कंबाइन हो जाएं। इसके बाद जो चिकन हमने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अगेन हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह ये मज़ेदार सा हमारा पास्ता तो रेडी है। अब इसमें एक चीज़ी सा फ्लेवर देने के लिए हम इसको अलग से बेक करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से क्रीमीनेस इसमें आ चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता रेडी होता है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप किसी और तरीके से पास्ता बनाते हैं तो मेरे साथ वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसको भी ट्राई कर सकें। अब आप देख सकते हैं ये रेडी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। डिश आउट करने के लिए एक अच्छी सी डिश लेंगे, उसमें पास्ता को निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको इसी स्टेज पर भी चीज़ ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप माइक्रोवेव करना चाहें तो वो भी ठीक है। हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, टॉप पर कुछ चिकन के पीसेस हम ऐड करेंगे, अगेन कैप्सिकम ऐड करके, चिली फ्लेक्स और साथ ही ओरिगैनो ऐड करेंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे और ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी।
इस स्टेज पर हमने इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुकी है तो ये मज़ेदार सा हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। हम इसको निकाल के आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। बहुत अच्छी लुक भी इसमें आई है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब था। तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दिया करें और साथ ही साथ हमारे चैनल 7 फ्लेवर्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।